Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we do worksheet number 3 of chapter number 5 percentage and its application. और यहाँ पर हमने इसके क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया है. अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 करवा दिया है. अब आपका 3rd क्वेश्चन है. इसमें देखिए क्या है. अ मैन बाइज अ रेडियो सेट फॉर ₹900 एंड सेल्स इट फॉर ₹972. वट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट. अब आप पहले यहाँ देखिए. अ मैन बाइज अ रेडियो सेट, कि कोई एक पर्सन है, उन्होंने एक रेडियो सेट को बाय किया है. बाय करने का मीनिंग क्या होता है? परचेज करना. और परचेज को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस. ठीक है. तो यहाँ से हमें देखना है ₹900. तो कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹900. ठीक है. एंड सेल्स इट फॉर ₹972. सेल कर दिया मीन सेलिंग प्राइस है. कितना है? ₹972. ठीक है. अब आप यहाँ देखिए. आप हमें पेंसिल का यूज़ कर लिया, फिर अपने मन में भी सोच सकते हैं. कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या बड़ा है? सेलिंग प्राइस बड़ा है. और आपको पता, जब आपका सेलिंग प्राइस बढ़ा हो तो मतलब आपने कोई भी चीज़ है उसको ज़्यादा रुपीज़ में आपने सेल किया हो, तो वहाँ पर हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है. तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट. ठीक है. अब आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और आपको पता है जब भी प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो तो हमें माइनस करके निकालना पड़ता है. ठीक है. तो मैं यहाँ निकाल देती हूँ. हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो सेलिंग प्राइस को ऊपर लिखना पड़ेगा ₹972, और कॉस्ट प्राइस है ₹900. दोनों को माइनस करेंगे. ठीक है. दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट. 2 7 9 में से 9 माइनस करेंगे 0. ठीक है. तो प्रॉफिट आया है 72. अब हम इसमें क्या फाइंड करना है? अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट. पहले तो उसने आपसे पूछा था कि व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, कि उसे प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकालो. ठीक है. उन्होंने दिया नहीं था हमें. इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया था फाइंड द प्रॉफिट परसेंट. मीन्स पहले से ही क्लियर था कि प्रॉफिट हुआ है. लेकिन इस क्वेश्चन में हमें खुद से फाइंड करना था कि आपको प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा. तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, और अब हमें इसमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज. ठीक है. प्रॉफिट परसेंटेज के लिए अब फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट है तो हमें यहाँ क्या लिखना है? प्रॉफिट अपॉन में हमेशा क्या लिखते हैं? CP, कॉस्ट प्राइस, एंड मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है. तो यहाँ से देखिए प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 72. एंड कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 900. यहाँ देखो ये लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो सेट इज 900 मल्टीप्लाई बाय 100. 2 ज़ीरोज़ से ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गई हैं. अब आप देखो, अगर यहाँ जैसे 9 है और 72 है, क्या ये दोनों एक सिंगल टेबल में कैंसिल होते हैं? तो 9 की टेबल में ही 72 आता है. 9 8 ज़ा 72. ठीक है. तो यहाँ से आ जाएगा 8%. ठीक है. अब उन्होंने पूछा एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको. व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, कि क्या है प्रॉफिट और लॉस परसेंट. जो भी है पहले परसेंटेज निकाल लो और आंसर. तो आप आंसर में ऐसे लिखना 8% क्या हुआ है? प्रॉफिट. तो आप यहाँ लिख दोगे प्रॉफिट. क्लियर है. क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है आप ऐसे डायरेक्ट कर जाते हो, वो डिपेंड करता है. कोई टीचर आपको यहाँ पर भी फुल मार्क्स दे देगा. कई बार टीचर सोच लेता है कि जब मैंने उसे पूछा है व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो उसे आंसर में मेंशन करना चाहिए, तो आपको यहाँ मेंशन कर देना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पर ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. देखिए इसमें क्या है. मिस्टर गुप्ता परचेजेज अ हाउस फॉर ₹2500 एंड स्पेंड्स ₹50,000 ऑन रिपेयर. इफ ही सेल्स इट फॉर ₹4 लाख, फाइंड हिज गेन परसेंट. अब आप यहाँ देखिए कि कोई एक मिस्टर गुप्ता है, परचेजेज अ हाउस, उन्होंने कोई एक पुराना घर परचेज किया है फॉर ₹2500. ठीक है. एंड स्पेंड ₹50,000 ऑन रिपेयर. क्योंकि जब उन्होंने पुराना घर परचेज किया तो उसमें मीन्स कुछ कमियां थी, कुछ उन्होंने उसमें रिपेयर कराया है. तो अब आप यहाँ से देखें, ये जो 2,50,000 है, ये भी उन्होंने उनके खर्च हुए हैं ना. जब आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो आपको उसके जब कोई चीज़ ली है तो उसके
जगह हमें क्या है रुपीज़ देने पड़ते हैं, तो ये भी उससे खर्च हुए हैं। एंड स्पेंड्स ₹50,000 ऑन रुपीज़, मीन्स इसमें भी उनके रुपीज़ गए हैं और इसमें भी उनके रुपीज़ गए हैं, मतलब दोनों ही खर्च हुए हैं उनसे। तो हमें ये भी खर्च है और ये भी, ठीक है, स्पेंड हुए हैं। तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जब जो चीज़ें हमसे खर्च हो रही हैं, यहाँ पे 2,50,000 ये भी खर्च हुए हैं, 50,000 है ये भी उनसे रिपेयरिंग में खर्च हो गए हैं। तो मीन्स यहाँ से दोनों को ऐड करके हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, सीपी। कोई बच्चा ये ना कहे कि मैं खरीदा तो सिर्फ इतने में है तो यही सीपी आएगा। बेशक खरीदा, लेकिन ये चीज़ ये भी तो उसी हाउस के ऊपर ये वाले रुपीज़ भी तो खर्च हुए हैं ना मिस्टर गुप्ता के। तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड, मीन्स 2,50,000 और ये वाले 50,000 हमें दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर देंगे तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, टोटल सीपी आ जाएगा। तो ऐड करें 0 0 0 0, 5 में 5 प्लस करेंगे 10, 0 1 कैरी, 2 + 1 3, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो यहाँ मैं दोबारा से लिख देती हूँ, कॉस्ट प्राइस आ गया 3 लाख। हमेशा रुपये में लिखें क्योंकि ये सारा आपका रुपये में ही है। नेक्स्ट है इफ़ ही सेल्स इट फॉर ₹4 लाख, उन्होंने उसको सेल कर दिया है, खरीदा था, रिपेयरिंग कराई, उसके बाद दोबारा से इसको सेल कर दिया, तो ये क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। ये कितना दिया है, 4 लाख, ठीक है। फाइंड हिज गेन परसेंट। अब आप यहाँ पर देखें, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस, उनका खर्च तो कम हुआ है लेकिन उन्होंने उसको सेल कर दिया ज़्यादा में, मीन्स ये वाला ज़्यादा है। तो हमारे पास जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हम यहाँ निकालेंगे प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, एसपी में से सीपी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दो एसपी है 4 लाख और सीपी है 3 लाख, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। रुपये में आएगा 1 लाख आ जाएंगे। चाहो तो यहाँ रुपये का सिंबल बनाओ, बनाना ही चाहिए, ठीक है। तो 1 लाख आ गया। तो अब हमें प्रॉफिट निकल गया हमारा यहाँ पर ₹1 लाख, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन देखो दोबारा से, क्या है, फाइंड हिज गेन परसेंट। गेन कहते प्रॉफिट कहते एक ही बात है, मीन्स परसेंटेज में भी बताना है हमें। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, ऊपर एक डॉट हो और नीचे 2 डॉट हो, वो देयरफॉर का सिंबल होता है। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगी, प्रॉफिट है तो हमें ऊपर प्रॉफिट लिखना है, अपॉन में आएगा सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट है 1 लाख, कॉस्ट प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस कौन सा लिखेंगे, अब यहाँ पर हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ टाइम बच्चे ये लिख के जाते हैं 2,50,000, लेकिन ये नहीं है, हमें तो टोटल सीपी जो 3 लाख आया था वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आएगा 3 लाख एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको कैंसिल करो जितनी, यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरोस कैंसिल, ये तो यहाँ से सब कुछ कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 बचा, उसको तो क्या करना है, यहाँ 100 है और 3 है, ठीक है। ये 3 से 100 कैंसिल नहीं होगा, मीन्स 100/3%, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनानी है। तो हम यहाँ पर 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9 एंड 1 रिमाइंडर। तो इसको यहाँ पर देखो, जो आंसर आता है यहाँ पर क्वेश्चन, उसको तो लिखते हैं आगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 33 × 1/3%। तो यहाँ पर आपकी ये जो वर्कशीट नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गई है। इसमें 4 ही क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।